राधे राधे। माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका क्या है? देखिए, आपने बहुत मेहनत की होगी आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि के लिए। आप चाहते होंगे कि आपके घर में कभी रोग ना हो, आप चाहते होंगे कि आपके घर में कभी किसी भी प्रकार का कोई शत्रु आप पर हावी ना हो, आप चाहते होंगे कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि रहे। तो वह हो सकती है, लेकिन कैसे? क्या आपको पता है कि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन होता है। शुक्रवार के दिन अगर व्यक्ति माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करे, माँ लक्ष्मी की स्तुति करे, माँ लक्ष्मी की साधना करे, तो व्यक्ति को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। देखिए, शुक्रवार के दिन आपके घर में चावल, हल्दी, गुड़, पताशा, मूंग, मिश्री, साबुत धनिया, नमक, पीले सरसों, इलायची, पताशे, नारियल, पान, शहद, इत्र होना ही चाहिए, क्योंकि यह चीजें माँ लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय है। अगर माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आपकी रसोई में, आपके घर के मंदिर में यह सामान होते हैं, तो उससे माँ लक्ष्मी आप ही के घर में निवास स्थान बनाकर रहती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपके घर के मंदिर में शंख, कोड़ियाँ, गोमती चक्र, घंटा, पीले सरसों, इलायची, मोती, पंचरत्न, स्वास्तिक, शुभ लाभ, 11 सिक्के, चावल, लौंग, पताशे, गुड़, नारियल, पान, शहद, इत्र, कमल गट्टे की माला, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, श्री गणेश जी के पद चिन्ह, पीली सरसों, गुलाल, देशी घी, मिट्टी, तांबे का कलश, गंगा जल से भरा हुआ, भगवान के लिए छोटी सी चांदी की बांसुरी, धनुष बाण श्री रामचंद्र जी के लिए, हनुमान जी के लिए छोटा सा घोटा, माता लक्ष्मी के लिए श्री यंत्र चांदी का बना हुआ। अगर यह सामान आपके घर में होते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि तो रहती है, साथ ही माँ लक्ष्मी का निवास स्थान भी वही होता है। देखिए, कमल गट्टे की माला से आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करेंगे, तुलसी की माला से श्री रामचंद्र जी के मंत्रों का जाप करेंगे, रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, श्री यंत्र की जब आप पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होगी। कुबेर यंत्र की पूजा करेंगे तो कुबेर देव की कृपा से आपके घर में धन के भंडार भरे रहेंगे। लक्ष्मी यंत्र की आप पूजा करोगे तो वहां पर लक्ष्मी का निवास स्थान होगा। श्री गणेश जी की जब आप पूजा करोगे तो लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होगी। पीली मिट्टी से जब आप स्वास्तिक बनाओगे, पीली मिट्टी के ऊपर जब हल्दी लगाओगे, पीली मिट्टी पर आप जब रोली मोली चावल चढ़ाओगे तो माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होगी, क्योंकि पीली मिट्टी के ऊपर स्वास्तिक बनाकर चावल अक्षत रखकर तांबे का कलश गंगा जल से भरकर रखोगे तो माँ लक्ष्मी का निवास स्थान वहीं पर होगा। अगर आप धनुष बाण श्री रामचंद्र जी के चढ़ाओगे तो श्री रामचंद्र जी की कृपा आप पर प्रसन्न होगी और श्री रामचंद्र जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आप हनुमान जी के छोटा सा चांदी का घोटा चढ़ाओगे तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे। तो अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें तो ईश्वरी कृपा, देवीय कृपा हम पर हमेशा के लिए बनी रहेगी। ईश्वर के लिए कोई भी कार्य जब मन से किया जाता है तो ईश्वरी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी हुई होती है। देखिए, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करके आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करेंगे तो आप पर सदैव ईश्वरीय कृपा बनी रहेगी। अगर आप श्री रामचंद्र जी से जय सिया राम माला जपोगे, हनुमान जी की माला जपोगे तो आपके घर में निवास स्थान होगा ईश्वर का। मंदिर में जहाँ पर आप ईश्वर को ढूंढते हो वही ईश्वर आपको आपके घर के मंदिर में दिखाई देंगे। आपको वही अनुभव होगा जो आप बाहर मंदिर में जाकर अनुभव करते हो, क्योंकि ईश्वर वहीं पर होता है जहाँ पर ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने के लिए मंत्रों का जाप होता है। जहाँ पर ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने के लिए हम ईश्वर के लिए कोई सामान खरीदते हैं।